अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज मेरे पास आपके लिए एक नया लेक्चर है और ये है प्रोनाउन। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। हमने नाउन का जो सारा किस्सा था वो तमाम कर दिया। अब इसके बाद हम नए चैप्टर में एंटर होने वाले हैं। यही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने स्टार्ट किए हैं, इसमें ही एक नया चैप्टर है, उसमें हम एंटर होने वाले हैं और आज हम वही पढ़ेंगे। उसमें क्या है? उसमें है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनीशन को आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रोनाउन इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्पीच या अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। हमने नाउन पढ़ा, हमने नाउन समझा, नाउन के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े। अब ये प्रोनाउन क्या है? आप इसको नाउन का भाई समझो। यस, एग्जैक्टली, प्रोनाउन इज द ब्रदर ऑफ नाउन। क्योंकि जब नाउन साहब नहीं होता, अब जब नाउन घर पर नहीं होता तो वो नाउन का काम कौन करता है? ये प्रोनाउन करता है। एक भाई घर पर नहीं है, नाउन नहीं है, तो प्रोनाउन तो है ना, तो प्रोनाउन उसका काम करता है। अब ये काम किस तरह करता है, क्यों करता है, उसके अपने अपने रीजंस है, वो हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। कुछ इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे और कुछ आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रोनाउन और नाउन का बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। इतना गहरा ताल्लुक है कि प्रोनाउन उसकी जगह ले लेता है। आजकल के ज़माने में आप किसी की जगह ले सकते हो? नहीं, नोबडी कैन रिप्लेस एनीवन, कोई भी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन यस, प्रोनाउन में ये दम है कि ये क्या करता है? ये नाउन की जगह पर यूज़ होता है। और आपको पता है, नाउन भी माइंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। आजकल पहले बात तो ये है कि आप किसी की जगह नहीं ले सकते और अगर बाय चांस आपने ले भी ली, तो लोग बुरा मानते हैं, बहुत बुरा मानते हैं, लोग उस पर झगड़े करते हैं। प्रोनाउन नाउन की जगह लेता है लेकिन नाउन माइंड नहीं करता। वो बिल्कुल माइंड नहीं करता, वो खुशी-खुशी उसे अपना जगह दे देता है। तो बात करने का मकसद ये है कि प्रोनाउन वो पार्ट ऑफ स्पीच है या वो वर्ड है जो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करता है? नाउन की जगह पर यूज़ होता है, उसको रिप्लेस करता है और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं। ये एग्जांपल्स आप देख लो। ये एग्जांपल्स बेसिकली दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस। ये पर्सनल प्रोनाउंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे हैं, लेकिन हम अब उस पर नहीं जा रहे। यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल्स मैंने इसलिए लिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत लोग समझते भी है और ये सिर्फ आपके समझाने के लिए कि मैं आपको समझा सकूं कि प्रोनाउन किस तरह यूज होता है इंस्टेड ऑफ नाउन और प्रोनाउन क्यों यूज होते हैं, उसके रीजन क्या है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल लिए हैं। आप इस एग्जांपल्स को देखकर ये ना समझ लीजिए कि बस दीज आर द प्रोनाउंस और इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ये एक अलग दुनिया है। यस, एग्जैक्टली, इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे प्रोनाउंस है। अच्छा, ये प्रोनाउन समझो। ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। ये पर्सनल प्रोनाउंस है, उसके कुछ एग्जांपल्स है। प्रोनाउन किस तरह नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पर यूज होता है, वो यहां पर आप देख लीजिए। ये एक सेंटेंस है। अकबर इज माई ब्रदर, ही इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में देखो, अकबर, इट इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन का नाम है और स्पेसिफिक नाम है, यानी अकबर इज अ प्रॉपर नाउन। अब इस सेंटेंस में देखो, अकबर इज माय ब्रदर, ही इज अ गुड बॉय। यहां पर ये वर्ड यूज हुआ है ही ने क्या किया है? ही रिप्लेसेस अकबर। ही ने किसको रिप्लेस किया? अकबर को, उसकी जगह ले ली। तो एक भाई नहीं रहा तो दूसरी भाई तो है। उस दूसरे भाई ने क्या किया? उसने अकबर की जगह संभाल ली। सो ही यूज इंस्टेड ऑफ अकबर। सो जो इंस्टेड ऑफ अकबर, इंस्टेड ऑफ नाउन यूज होता है, तो वो हमारा होता है प्रोनाउन। सिंपल। तो इसी तरह प्रोनाउन यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। फातिमा गॉट फर्स्ट पोजीशन इन ग्रेड 10। फातिमा यूज हुआ है। फातिमा इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन। शी इज माई स्टूडेंट। अब ये शी जो यूज हुआ है, ये एक वर्ड है या पार्ट ऑफ स्पीच है विच इज यूज इंस्टेड ऑफ फातिमा, एंड फातिमा नाउन है, तो नाउन की जगह पर, फातिमा की जगह पर शी यूज हो गया। तो जो नाउन की जगह पर यूज होता है, तो अभी हमने बताया कि वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। सिंपल। यहां पर देखो, अहमद एंड अली आर माई सन्स। अहमद एंड अली, इट मींस टू नाउन्स है हमारे पास। अहमद भी नाउन है, अली भी नाउन है। आर माई सन्स, वो मेरे बेटे हैं। दे आर वेरी क्यूट। अब ये दे जो वर्ड है, ये यूज हुआ है
अहमद एंड अली के लिए। तो इस दे ने रिप्लेस किया है अहमद को भी, अली को भी। अब यहाँ पर आप देखो, इसने 2 नाउन्स को रिप्लेस किया है। सो इट मीन्स ये जो दे वाला प्रोनाउन है, तो ये यूज़ होता है प्लूरल्स के लिए। यानी एक से ज़्यादा जब नाउन्स आ जाए और उसको हम रिप्लेस करते हैं, तो हम दे से रिप्लेस करते हैं। ये हम पर्सनल प्रोनाउंस का जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम डिटेल में बताएँगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये ही है, तो ही मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, यानी मैस्कुलिन नाउन के लिए, शी फेमिनिन नाउन के लिए। इसी तरह यू जो है, तो वो सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, या दे जो है, तो वो ये प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो वो इंशाल्लाह उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कि नाउन्स तो 2 है और यहाँ पर प्रोनाउन 1 है, तो एक प्रोनाउन ने 2 नाउन को किस तरह रिप्लेस किया? तो यस, दे कर सकता है, क्योंकि दे इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल्स। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा। मेरे माइंड में तो आया था, अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज़ प्रोनाउंस? अगर ये बात क्लियर है कि दुनिया में वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, अब हर चीज़ है दुनिया में, तो उसका नाम भी है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर नाउन नाउन हो या प्रॉपर नेम हो। अगर दुनिया में कोई चीज़ है, तो इट मीन्स उसका कोई ना कोई नाम होगा। ईदर प्रॉपर नाउन होगा, यानी प्रॉपर नेम होगा, या ईदर कॉमन नेम होगा। तो अगर किसी चीज़ का नाम है, सो व्हाई वी यूज़ प्रोनाउंस? फिर प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत क्या है? बस नाम है, उस नाम से उसे पुकारो, उसे बुलाओ, उसे बिठाओ, उसे पिलाओ, उसे खिलाओ, दैट्स सिंपल। कोई मकसद है? रीज़न क्या है? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हर चीज़ का नाम है, नाउन मौजूद है, तो फिर नाउन की जगह पर आप प्रोनाउन क्यों यूज़ कर रहे हो? मत करो, नाउन ऑलरेडी मौजूद है। तो व्हाई वी यूज़ प्रोनाउंस? इसकी हमारे पास वैलिड रीज़न है। ये ऐसा नहीं है कि बस हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 रीज़न यहाँ पर आप देख लीजिए। नंबर 1 जो हमारा रीज़न है, वो ये है टू अवॉइड रिपिटिशन। रिपिटिशन मीन बार-बार आना। उसको जब हम अवॉइड करते हैं, खत्म करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब किस तरह? यहाँ पर एग्ज़ाम्पल को देखो। एक पैराग्राफ मैंने लिखा है, असलम इज़ माय फ्रेंड। असलम नाउन है, हाँ? असलम इज़ माय फ्रेंड। असलम लिव्स इन कराची। असलम मेरा दोस्त है, वो कराची में रहता है। असलम एंड आई आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। मैं और असलम जो है, हम बचपन के दोस्त हैं। असलम इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब 4 सेंटेंसेस है, छोटा सा पैराग्राफ है। असलम, 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 असलम। ये तो फिर भी छोटा सा पैराग्राफ है। अब दिस इज रिपीटिशन। दिस इज द रिपीटिशन ऑफ वन सिंगल नाउन। एक ही नाउन है, बार बार रिपीट हो रहा है, हर सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। इट लुक्स awkward। ये बहुत awkward, खराब लगता है। राइटिंग में भी, रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी। जब हम सुनते हैं असलम इज माय गुड फ्रेंड, असलम इज माय बेस्ट फ्रेंड, असलम लिव्स इन कराची, असलम इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। अब असलम, 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 इट साउंड्स ऑकवर्ड। ये बहुत ऑकवर्ड साउंड करता है। इस रिपीटिशन को खत्म करने के लिए ग्रामेरियंस ने क्या किया? वो प्रोनाउंस लेकर आए। दे इंट्रोड्यूस प्रोनाउंस। वो प्रोनाउंस लेकर आए ताकि ये यहाँ पर ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये मसला हल हो जाए। तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि इसीलिए हमने क्या किया, यहां पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करना शुरू किया। यहां पर देखो, फर्स्ट आप नाउन यूज करोगे, फिर उसी नाउन के लिए आप उसकी जगह पर प्रोनाउन यूज करो। आपका जो राइटिंग है, पैराग्राफ है, आपकी स्पीकिंग है, आप जो बोल रहे हो, बहुत ही जबरदस्त लगेगा। उसमें जो वो ऑकवर्ड जो बात थी, वो खत्म हो गई। यहां पर देखो, असलम इज माई फ्रेंड, ही लिव्स in Karachi. He and I are childhood friends. He is my या ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो यहां से क्या हो गया, वो असलम असलम, वो रिपीटिशन खत्म हो गया। अब ये सारे ही किसको रिफर कर रहे हैं? असलम को रिफर कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस में यूज हुआ है। अब फॉर एग्जांपल यहां पर इन पैराग्राफ में आप क्या कर रहे हो, आप एक दूसरा नाउन यूज कर रहे हो, अकबर।
या फॉर एग्जांपल आप किसी गर्ल का नाम यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अदन, अदन नाम यूज़ कर रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे? अदन का नाम आपने यूज़ करना है और आप कह रहे हो कि नहीं अदन भी रिपिटिशन हो जाएगा क्योंकि आपने कहा है कि रिपिटिशन आप नाउ नहीं करना, तो अदन रिपिटिशन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट उसकी जगह पर शी लगा दूँगा कि शी इज़ द डॉटर ऑफ असलम या शी इज़ द सिस्टर ऑफ असलम। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट शी नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट शी लिखा तो वो शी किसको रेफर करेगा? जब पढ़ने वाला उसको पढ़ेगा या सुनने वाला उसे सुनेगा तो वो सोचेगा कि ये शी इसने किसके लिए इस्तेमाल करे किया है, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो पहले आपने उसका नाम ज़िक्र करना है, अदन का नाम लेकर आना है, फिर उसके बाद उसी कन्वर्सेशन में, उसी पैराग्राफ में अगर आपने अदन की बात करनी है, तो फिर आप शी का इस्तेमाल करो। उसी बात में, उसके बाद, ठीक है? तो इसी तरह वो अदन जो नेम है वो बार-बार रिपीट नहीं होगा और आप उसकी जगह पर शी यूज़ करोगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हेन वी यूज़ प्रोनाउन्स। ओके, द सेकंड रीज़न व्हेन नेम्स आर अननोन। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक महफिल में बैठा हुआ हूँ, एक जगह पर हूँ, एक पार्टी में हूँ, एक गैदरिंग में हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ विजिटर इन समवेयर और मैं बैठा हुआ हूँ एंड विद डिफरेंट पीपल, ठीक है? और मैं किसी को आवाज़ दे रहा हूँ या मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक महफ़िल है, यहाँ पर हम 5 बंदे बैठे हुए हैं और मैं सिर्फ़ एक बंदे को जानता हूँ, उसके थ्रू मैं वहाँ पर गया हूँ उस गैदरिंग में। अब यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं या कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं और मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, उसके बारे में कुछ कह रहा हूँ कि उसने तो वो बात की। तो मैं उज आई डोंट नो देयर नेम्स, मुझे उसके नाम नाम नहीं पता, तो मैं उसे क्या बुलाऊँगा? तो वहाँ पर फिर बात अटकती है। जब हमें क्या हो नेम्स आर अननोन, हमें किसी चीज़ या किसी बंदे या किसी भी नाउन का नाम पता नहीं हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसे प्रोनाउन से बुलाते हैं, उसे ही, शी, इट से बुलाते हैं, उसे दे से बुलाते हैं। तो इसी तरह जब नेम हमें क्लियर नहीं हो, तो वहाँ पर प्रोनाउन यूज़ करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द यूजेस ऑफ प्रोनाउन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। हमने तो बुलाना है, हमने तो बात करनी है उस बंदे के हवाले से। मैं नया हूँ, मुझे पता नहीं है, नाम नहीं मालूम, मुझे इसके बारे में बात करनी है, तो क्या करूँगा मैं उसे नहीं कि उसे नंबर्स दूँगा कि इसका ए नाम हो गया या उसे मैं नंबर दूँगा कि उसका 1 नाम हो गया, उसका 2, 3, 4 या एबीसी इस तरह नहीं होता, ठीक है? प्रोनाउन्स है और प्रोनाउन्स के थ्रू हम उसे क्या करेंगे, उसे बुलाएँगे, खिलाएँगे, पिलाएँगे। The third reason is pronouns are used for several names। हो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्रोनाउन यूज होता है फॉर सेवरल नेम्स। मतलब ये कि मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट्स है और मैं वो क्या करे, उसमें 5 स्टूडेंट्स है या 3 स्टूडेंट्स है, वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो बातें कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ अहमद अली अकबर, व्हाई आर यू टॉकिंग, ठीक है? अहमद अली अकबर व्हाई आर यू टॉकिंग, उसको मैं बुला रहा हूँ। तो ये सेवरल नेम्स है। मैं अहमद बोल रहा हूँ, अकबर बोल रहा हूँ, अली बोल रहा हूँ। इसकी जगह पर मैं बोलूँ कि दे आर टॉकिंग या उसको डायरेक्ट रेफर करूँ व्हाई आर यू टॉकिंग और अगर दूसरे को बोल रहा हूँ व्हाई आर दे टॉकिंग, व्हाई आर यू टॉकिंग, तो मैंने क्या किया, उसकी जगह पर अगर मैं डायरेक्ट उससे बात कर रहा हूं व्हाई आर यू टॉकिंग, तो उस तीनों नेम्स, सेवरल नेम, 3 नाम्स है, अहमद, अली, अकबर, उसकी जगह मैंने सिंपल एक प्रोनाउन यूज किया व्हिच इज यू और मेरा बात खत्म। तो इसी तरह जब ज्यादा नाम होते हैं, सेवरल नेम्स होते हैं, तो हम यूज करते हैं या दे, यू और दे जो है ये दोनों हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं। इसी तरह वी भी हम यूज करते हैं प्लूरल के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। सो दीज आर द डिफरेंट रीजन दैट वी यूज प्रोनाउन। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।